कोई भी काम कोई भी काम महाराज, बिजनेस, पढ़ाई लिखाई, रसोई का काम, कथा सुनना, भजन कीर्तन गाना, कोई भी काम, तो उस काम को हम इन 5 चीजों के बिना सफल नहीं कर सकते। हमें सफलता प्राप्त नहीं होती। कौन सी 5 चीज? हर एक काम में, हमारे जीवन के हर एक काम, छोटे से लेकर बड़े काम तक, ये 5 चीजों का होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तन, हमारा शरीर, जो हमारा शरीर है ना, ये एकदम स्वस्थ होना चाहिए। अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो ही हम कोई काम कर सकते। शरीर स्वस्थ है, चाहे रसोई का काम हो, चाहे बिजनेस का काम हो, चाहे खेत खलियान का काम, चाहे पढ़ाई लिखाई, चाहे भगवत चरित्र। भगवत चरित्र भी हम तभी श्रवण कर पाएंगे जब हमारा शरीर स्वस्थ है। शरीर स्वस्थ नहीं तो भगवत चरित्र भी श्रवण नहीं कर पाएंगे। हाँ, क्योंकि शरीर बैठने ही नहीं देगा। तो शरीर का, तन का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है, प्रथम। द्वितीय मन। मन अगर हमारा उस काम में लग रहा है तो हमारा कार्य सफल होगा। अगर मन नहीं लग रहा तो भी हमारा कार्य सफल नहीं हो सकता। जैसे अगर आपका मन किया है तभी आप इस प्रांगण में बैठे हो, मन नहीं करता तो आप इस प्रांगण में नहीं बैठे हो। आपने के मन ने कहा कि चलो कथा श्रवण करके आते, तो आप यहाँ करके बैठे। आपका शरीर भी स्वस्थ है, ठीक है, आपका साथ दे रहा है, और आपका मन भी आपका साथ दे गया तो आप इस प्रांगण तक पहुंच गए। ऐसे ही आपका खेत खलियान का काम, आपके बिजनेस का काम है, आपका शरीर स्वस्थ, आपके मन ने साथ दिया तो आप उस काम को करने के लिए चले गए। और अगर आपका मन नहीं किया तो आपका शरीर भले ही स्वस्थ है फिर भी आपका वो काम नहीं होगा। तो मन का होना भी बहुत जरूरी। जैसे मैया का मन किया भाई रसोई घर में बढ़िया पकवान बनाने का, तो पकवान बढ़िया बन गया। अगर मैया का मन नहीं है महाराज तो फिर विचार करो पकवान कैसा बनेगा। अगर मन कर रहा है तो पकवान बढ़िया स्वादिष्ट बन रहा है और बड़े प्रेम से बन रहा है, बर्तनों की आवाज भी नहीं हो रही महाराज। हाँ, धीरे धीरे बोलने की आवाज भी, स्वर भी नहीं आ रहा है। अगर मन नहीं है तो महाराज खूब तो बर्तन बजे, हाँ, पकवान भी स्वादिष्ट ना बने और बोलने की आवाज आवे। नौकरानी बना के लाए सारा दिन रसोई घर में, ये बना दो वो बना दो, तो महाराज स्वर भी बहुत आवे, बाहर आवाज भी बहुत आवे। अगर मन कर गया तो पता भी नहीं चलेगा भोजन कब बन करके तैयार हो गया, स्वादिष्ट। ऐसे काम है, मन कर गया तो काम सफलता पूर्वक बढ़िया हो गया, और मन नहीं किया तो महाराज कैसे होना है ये तो फिर आप जान ही सकते हो। तीसरा चित्त महाराज। चित्त माने होता है ध्यान। जो चित्त है ना उस माने है ध्यान। तन साथ है, मन साथ है, वैसे ध्यान का होना भी बहुत जरूरी है। हाँ, आप तन को लेकर, मन को लेकर काम करने तो चले गए, लेकिन उस काम में अगर आपने ध्यान ही नहीं दिया तो फिर बताओ क्या होगा? काम सही होगा या गलत? हाँ, होगा सही महाराज? नहीं होगा ना। तो ध्यान का होना भी बहुत जरूरी है। हाँ, ध्यान दिया तो कार्य सफल, ध्यान नहीं दिया तो भी काम बिगड़ जाए। चाहे आपके बिजनेस का काम हो, चाहे आपके खेत खलियान का, चाहे रसोई घर का, चाहे भगवान के चरित्रों का, चाहे सत्संग का, कोई भी काम हो, चाहे पढ़ाई लिखाई का काम हो, ध्यान नहीं दिया तो भी वो सफल होने वाला नहीं है। तो ध्यान भी बहुत जरूरी है। ऐसे ही भगवत चरित्र में तन आ गया, मन भी आ गया, अब ध्यान भी देना जरूरी है। व्यास जी क्या बोल रहे हैं, ये ध्यान से सुनना। अगर ध्यान से नहीं सुना तो व्यास जी तो बोल देंगे पर आपको नहीं पता चलेगा व्यास जी ने बोला क्या है। हाँ, अगर आपका थोड़ा सा भी ध्यान यहाँ से उस वृक्ष की तरफ गया तो जो शब्द यहाँ से बोले गए आपको नहीं पता वो क्या शब्द बोले गए थे। तो इसलिए ध्यान देना भी बहुत जरूरी।
इधर उधर से ध्यान को हटा करके अगर वास्तविक कथा श्रवण करने के हमसे कोई शब्द छूटे ना, हमसे कोई चरित्र छूट ना पाए, तो पूरा पूरा ध्यान आपको इधर देना पड़ेगा, ठाकुर जी की तरफ। क्योंकि यहाँ तक ध्यान रहेगा तब भी आपको समझ में आ जाएगा, तब भी आपके तक शब्द पहुंच जाएंगे। और अगर आपने ध्यान कहीं ये आने जाने वालों पर छोड़ दिया, हाँ, या उधर क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, पीछे कौन आ रहा है, कौन बैठा है, अगर वहाँ ध्यान कर दिया तो फिर यहाँ से क्या बोला गया आपको समझ में नहीं आए, उतने शब्द आपके छूट जाए। चौथा, बुद्धि। जो बुद्धि होती ना महाराज हमारे, ये ध्यान भी दे दिया और बुद्धि नहीं लगाई तो भी कार्य सफल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो तन है वो हर काम करने चला जाता है, मन है वो भी हर काम करने के लिए बोल देता है, चाहे काम अच्छा हो चाहे काम बुरा। मन कभी नहीं कहता कि ये बुरा काम ये मत करो। हाँ, आप लोग कहते ना अरे मेरा मन, अरे मन नहीं करता, मन को तो अच्छा भी कराएगा बुरा भी कराएगा, जैसा होगा उल्टा सीधा सब कराएगा। ये अच्छा बुरा करना या नहीं करना ये मन का काम है ही नहीं। ये काम किसका है? बुद्धि का काम है भाई, मन का नहीं। बुद्धि, ये निर्णय बुद्धि लेती है कि क्या करना है और क्या नहीं करना। मन तो अच्छा भी कराएगा और बुरा भी कराएगा, मन को कौन रोकेगा? बुद्धि। बुद्धि कहती भैया ये गलत है ये सही है, बुद्धि से विवेक जागृत होता है। हाँ, तो आपको बुद्धि बताएगी कि महाराज ये करना है या नहीं करना। क्यों? क्योंकि तन मन और आपका चित्त जो ध्यान है वो तो हर प्रकार के काम में चला जाएगा, हर प्रकार के। हाँ, ऊंचा नीचा छोटा बड़ा उल्टा सीधा गलत बुरा कोई भी काम करनी, ये तीनों चले जाएंगे, लेकिन रोकेगा कौन? बुद्धि। ये तीनों आपके लग गए फिर उसके बाद आपको बुद्धि भी लगानी। हाँ, फिर बुद्धि बताएगी कि क्या अच्छा है क्या बुरा। ऐसी भगवत चरित्र, ऐसी आपका हर एक काम। बुद्धि कहेगी भैया ये सही है ये गलत है, व्यास जी ने ये सही बोला ये ठीक था, हाँ ये ठीक नहीं लगा। यहाँ से कुछ श्रवण कराएगा कीर्तन, भैया ये कीर्तन ठीक था सात्विक था ये जमा नहीं, तो ये सारी चीजें बुद्धि बताएगी। मैया हमारी रसोई घर में जाएंगी तो भाई खीर में चीनी डालनी या नमक डालना ये बुद्धि बताएगी। हाँ, आपके ध्यान लग गया मन लग गया, आपने खीर बना के तैयार कर दी, अब जब वो खाई गई तब पता चला, तब बुद्धि कहेगी भैया सही बनी है या गलत बनी। हाँ, खीर में नमक डाला गया या चीनी डाली गई, ये बुद्धि बताएगी। तो ये काम बुद्धि का, तो यहाँ पर बुद्धि का होना भी बहुत जरूरी है। और लास्ट और अंतिम पांचवा हमारा धन। तन मन चित्त बुद्धि और धन। देखिए महाराज कलयुग चल रहा है और ऐसा वर्तमान में चल रहा है कि आपका धन के बिना कुछ भी आने का नहीं है। अगर मुट्ठी में धन है तो आप हर प्रकार का काम कर पाओगे, अगर मुट्ठी में दाम नहीं तो भैया बैठे रहो। हाँ, कभी कभी तो भोजन के लिए भी बैठे रहो, बिना धन के तो भोजन भी मिलने का नहीं। तो धन भी बहुत जरूरी है हर एक काम में। आप पढ़ाई ले लो, चाहे रसोई घर ले लो, चाहे खेत खलियान का काम ले लो, चाहे बिजनेस ले लो, चाहे भगवत चरित्र ले लो, चाहे कथाएं ले लो, बोले धन की भी बहुत आवश्यकता जरूरत पड़ेगी। तो इन 5